भगवंता हे जागृत मुलीला नेलं विसाम्यावरत पंधराच्या रूपाने बाबा झाला जागृत माझ्या दादा रोखून ठेवा भगवंत बंदर येऊ दे ना लोकला बापा विसाम्यावर पोलीस पाटलाने फोन केला पटणारी गाडी गड्डा घेऊन आली पोलीस ठाण्यावर आणि रोखला सर्वाला म्हणजे बाजूला इनके पति कौन है? क्यों जी कौन है? और पति घर में है। अभी अभी शिकायत आई हुई है थाने में कि जो सपना बाई है उनकी आत्महत्या हो चुकी है। आत्महत्या होगी तो उनका पति घर में है और सभी अंदर आए हैं। उनकी शिकायत पत्र आई है, उनके नाम से शिकायत आया हुआ है कि विशाल वागाड़े जी इन्होंने उनकी आत्महत्या की है। सॉरी राउत इन्होंने आत्महत्या की है उनकी। अच्छे परिवारों की लगती है, अच्छे संसार की लगती है, अच्छे विचारों की लगती है। मुझे नहीं लगता कि लड़की फांसी लगा सकती है। तो क्या हो गया सर? क्योंकि उनके गले पे जो हाथ है वो हत्यारे का हाथ दिखाई देता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके पति ने उनकी आत्महत्या की है। तो अभी हम क्या करेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं? उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा। उसके बाद में जो थाने में जो शिकायत आई है रेफर होगी? हाँ जी रेफर होगी। अच्छा ठीक है। उसके परिवार वाले को बुलाओ, पूरी माँ बाप सभी को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ साथ में। क्यों जी ऐसे हरकतें करते हो? नहीं साहब जी मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ मैं नागपुर गया था जी, नागपुर गया था। मैं रात में क्या गया? रात में क्या गया? हाँ जी हाँ। मेरे को कुछ पता नहीं है। आप काय के लिए गए थे? आपको कैसे मालूम हुआ कि लड़की की आत्महत्या हुई है? नहीं तो मैं कल गया था नागपुर पहले और अभी रात में आ गया। क्यों है? क्यों आए? हाँ नहीं मेरे को आना था ना, गाड़ी से आया, रेलवे गाड़ी से। तो देखो मेरे पास टिकट है। नहीं आप 21 सितंबर है। नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है, दाल में काला है, तभी तो ऐसी मस्ती हो रही है। साहेब तर या लाशीला कुठं घेऊन जाऊन राहिले? थाने में लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हो जी तो ठीक है साहब, ये जब तक के पीएम में रिपोर्ट आएंगी नहीं। हाँ? कैसे करते हो? साहेब तुमसे पाया पड़तो मी। पहले पैर नहीं लगे, अब पैर लग रहे हो। आत्महत्या करने के बाद में पैर लग फिर से करते। आप तो अपना लड़की ने भी नहीं की और हमने भी उसको मारे नहीं।
तो फिर क्योंकि उसके मेरे ऊपर कौन साथ- सी मुसीबत आई? साहब मेरे शादी को 4 दिन हुए। हाँ 4 दिन में अपने औरत को कोई मारता है साहब ऐसा आपने कभी सोचे हो? क्यों नहीं मारता है? बहुत प्यार करते था मैं अपने पत्नी से। मर्द होकर के जनाजा पे हाथ उठा के शर्म नहीं लगती आपको? नहीं साहब कृपया करके बता रहा हूँ आपके हाथ पैर जोड़ के बता। मेरे पैर मत लगो, इस मालिक के पैर लगो। चलो स्टेशन आपको लेकर मुझे माफ करो दरोगा जी, मुझे माफ करो दरोगा जी, माफ करो दरोगा जी, मुझे माफ करो करूंगा जी, कभी ऐसा नहीं मैं करूंगा जी, मुझे माफ करो करूंगा, मुझे माफ करो कभी ऐसा नहीं मैं करूंगा जी, कभी ऐसा नहीं मैं करूंगा जी, सिपाहियों हाजिर हो गया। बाईच्या प्रीतीला म्हणजे साम्यापासूनच डाल्यावर मांडून नेला ठाण्यामध्ये PSC ला आणि या पतिदेवाला अंदर केलं, आईला अंदर केलं आणि बहिणीला अंदर केलं. वहिनी आणि आई सुटली पैशाच्या बलावर आणि त्या डॉक्टरलाही साधवून रिपोर्ट कच्ची केला, परंतु गवा मजबूत भेटल्यानंतर ती गळफास सिद्ध झाला आणि त्याला जन्म ठेप उमर कैद झाली त्याला बांधवानो. ही 2-4 वर्षाची घटना आहे आणि म्हणून बांधवानो मावले हो हा 2018 ची आणि म्हणून बांधवानो असे कधी घडू नका द्या. परमेश्वर जागृत आहे, तुम्हाला सोडणार नाही, आम्हाला सोडणार नाही. इथंच पहा मार्गदर्शक संपला असं मी जाहीर करतो आणि शेवटचा गीत म्हणजे सादर करीत आहोत श्रद्धांजलीचं. बांधवांनो जिकडे तिकडे पावसाचं धुमाकूळ वाहलं आणि जिकडे तिकडे शेतकऱ्याचा बेहाल होत आहे, शेतकऱ्याचा बेहाल होत आहे. धानाला रोग लागला चांगलं दिसते तरी पण आणि शेतकऱ्याचा बेहाल कर्म होऊन राहिले आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये. काय सांगावे तिकडे तिकडे धुळधाणी आहे. म्हणून फक्त एकच कर्ज या शेतकऱ्याच्या बाबतीत बोलतो, कारण शेतकऱ्याचं हा आपलं महाराष्ट्र शेतकऱ्याचं स्थान आहे. शेतकऱ्याची दशा कशी रे
पठाऱ्यांची दशा बिघडली. थांबा, थांबा, थांबा.